लीजिए सुनिए डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी सुभान अल्लाह, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आखिरी रात है गुलजार। पलक लगनी मुश्किल है। कल पौ फटते ही 1 बरस का वनवास पूरा हो जाएगा। सवारी का इंतजाम कर देना, ऐसी सवारी जो कल सुबहान तक पहुंचा दे। बोधा ने लेटे लेटे अपनी सारी बेचैनी उड़ेल दी थी और गुलजार का जवाब जानने के लिए चुप्पी साध ली थी। लेकिन गुलजार ने उनींदे स्वर में हामी भरकर अपनी अरुचि को जता दिया था। क्षण भर के लिए अधरात की खामोशी घेर आई थी, किंतु बोधा का मन अंधेरी खोर में कुछ तलाश रहा था। कंकड़ों पत्थरों के ढेर में अचानक कोई झिलमिलाती मणि पाकर जैसे भिखारी चिल्ला पड़े, वैसे ही बल्कि उससे ज्यादा ऊंची आवाज में वो कहने लगा, देखो देखो, सुभान मुझे बुला रही है। अटारी की उस झरप से झांक कर इशारा कर रही है। गुलजार, जल्दी आओ। देखो, मेरी बाट जोहते जोहते उसकी अनियारी आँखियां पथरा गई हैं। मुख की जोत जैसे बुझना ही चाहती है। गुलजार, तैयारी कर दो। गुलजार, गुलजार। गुलजार ने बोधा की बात अनसुनी भले ही कर दी, लेकिन बगीचे के किसी आम के पेड़ में छिपी बैठी कोयल ने जैसे उसी की पुकार सुनकर कूकना शुरू कर दिया। बोधा उसकी चुभन से खींचकर गाने लगा, कूक न मार कोयलिया करी करी तेह, लागी जात बिरहिन के दुबरी देह। दुबरी देह और विजय दुदुम्भी बजाता आता बसंत, दुश्मन को कमजोर समझ सब सताते हैं। शायद बसंत ने भी इसीलिए कूक की पैनी बरछियां छोड़ दी हैं। तो आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी। बोधा के मन में घुंघरू बज उठे, जैसे पिछली बसंत पंचमी में देह के हर दरवाजे पर गूंजे थे। सुभान के थिरकते चरणों से लिपटा हर बोल उसकी हर रग में बजा था, और अनजाने ही उसके कदम सभा भवन के द्वार पर कैद हो गए थे। उसने द्वार पौरिया से भीतर जाने के लिए न जाने कितनी विनती की थी, पर उसे विदेशी जानकर कोई भी सेवक राजा का रोष कैसे मोल लेता। पंछी जैसे बधिक के जाल में फंसकर चुपचाप तड़पता रहता है, बोधा भी उसी तरह खड़ा खड़ा पीड़ा झेलता रहा। भीतर वीणा, सितार और मृदंग पर नर्तकी का नृत्य हो रहा था। बोधा ने छड़ीदार से कहा, एक मृदंगिया का अंगूठा मोम का है, जिससे ताल गड़बड़ हो रहा है। मुग्धा नर्तकी उस पर गुस्सा हो रही है, पर सारे समाज को बेखबर जानकर अपनी खींच प्रकट नहीं करती। जाकर महाराज से कहो कि कम से कम इसे तो संभाले। छड़ीदार संदेशा लेकर गया था और बोधा को बुला लिया गया था। राजा ने मृदंगिये के अंगूठे की जांच कर ली थी और बोधा की निपुणता से अभिभूत होकर वे उसके स्वागत में खड़े हो गए थे। बोधा ने झुककर जोहार की थी और राजा ने उसे अपने पास ही बैठा लिया था। नृत्य रुक गया था। सभा को लगा था कि जैसे कोई खास व्यक्ति कहीं से आया है। सब बोधा की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे। सिर पर पीली पाग और उस पर कायदे से लगा तुर्रा, भाल पर दीपता त्रिपुंड, गले से लटकती मुक्ता माल पीली काचनी के कटिबंध तक छहरती हुई और दमकते बाल, अरुण सा मुख का ओज। राजा ने उसे मान सहित पान का बीड़ा दिया और समाज को नृत्य पेश करने का इशारा। छत्रसाल का पन्ना राज्य और उसकी वैभवशाली राजधानी में राजा खेत सिंह का अखाड़ा, काव्य, संगीत, नाटक और नृत्य की समाजें। पन्ना के नरेश थे महाराज अमान सिंह, पर कलाओं के राजा थे खेत सिंह। महाराज के लहुरे भाई और कलाकार के कल्पवृक्ष। कलाकार चाहे पुराना हो या नया, समाज में अपने कर्तव्य दिखाकर कुछ भी पा सकता था। खेत सिंह की एक ही नज़र में मालामाल और दूसरी नज़र में दर दर का भिखारी, सब नज़र का खेल। मंच पर राजा की लड़ैती नर्तकी सुभान फिर आई, शायद नए मेहमान की पहुनाई में। नीला घाघरा पैरों की गति के पास लहरों में बल खाता हुआ और उस पर जरीदार पीली ओढ़नी, कंचुकी के कसाब से बेफिक्र मदमाती हुई। दोपहरिया के फूल सा ताज़ा मुख केसर की आड़ में पैने तीर बरसाता हुआ दिपदिपा रहा था। बंक अलग से लुका छिपी खेलती रत्नारी आंखें इतनी मुलायम और लचीली कि भाव की भंगिमाओं से दुहरी चोहरी हो जाती। बोधा ने उसे ऐसे देखा जैसे सपने में रति को निहार रहा हो, और वो हर बार नज़र से ओझल हो नया रूप धरे प्रकट हो रही हो। सुभान ने पहले जल भरा बेला सीस पर रखकर थुंगा गत में नृत्य किया, फिर मुक्ता भरी थारी से एक एक मुक्ता लेकर नाचते हुए अपनी लटों में गूंथा।
थाली पर अद्भुत गतें दिखाना और बटा खेलते नाचना कुछ ऐसे चमत्कार थे जो सभी पर मोहन मंत्र सा डाल गए। केवल बोधा बैठे रहे गुमसुम। तभी एक अचरज हुआ और उसकी सारी चेतना उस तरफ लग गई। एक भौंरा न जाने कहाँ से आकर सुभान के उरोज पर बैठ गया और काटने लगा। पीड़ा से उसका मन भर उठा। हाथ से उड़ाने में उसकी अदा में बाधा होती, बोलने से सुर बेसुरा होता और रुकने से नृत्य अधूरा रहता। उसने कुशलता से सांस भरकर उरोज में केंद्रित कर दी और भौंरा उड़ गया। सुभान की इस कला को किसी ने नहीं परखा, लेकिन बोधा का तन मन निछावर हो गया। वह अपने आसन से उठा और अपने गले की मुक्तामाला सुभान के गले में पहना आया। वाद्य का एक बंद हो गए। सब दरबारी और कलाकार खामोश। कहीं से कोई हरकत तक नहीं, जैसे अचानक कोई धनुष टूटा हो और किसी राम ने जानकी का वरण कर लिया हो। सुभान खड़ी की खड़ी रह गई। एक अनजाना भय चारों तरफ डोलने लगा। राजा खेत सिंह का मुख लाल हो गया। भवों पर बल पड़े कि सुभान कांपने लगी, लेकिन बोधा ऐसे मगन थे जैसे किसी छंद का रसपान कर कोई रसिक सारी सुध बुध खो चुका हो। राजा ने बोधा की मनोदशा पढ़कर कहा, पंडित जी, अब अखाड़ा और सारा समाज आपकी कला देखना चाहता है। बोधा चौंक कर सहज हुए और बोले, महाराज, ये अदना आदमी तो केवल तुकबंदी करता है, हुक्म हो तो अरज करूं। सवालायक शंधी अखाड़े की शोभा बढ़ाएंगे। राजसभा से मेरा कुछ लेना देना नहीं, दाता से दुआ सलाम नहीं। अगर कोई प्रेम के दो चार बोल कहे तो बात अलग है। खैर, आपकी आज्ञा है, और मैंने अभी अभी एक छंद बुना है। मदन सदन प्राण प्यारी को बदन ताको, चाही चाही सुधाधर धीर न धरत है। रहे निसिबासर समान अकलंक उर, संक सकलंक सोई मान हरत है। बोधा कवि नित प्रति नौतम कला को धारी, मास मास यों ही उपहासन मरत है। परबा तो पूनो लो सो जोरिबो करत तैसे, पूनो तो कुहलो फेरी फोरिबो करत है। राजा के साथ सारा समाज मौज में झूम उठा था, जैसे कोई सरोवर पवन के एक झोंके से ही लहरें लेने लगा हो। बोधा ने अच्छी तरह जान लिया था कि सारी तरंगें एक किनारे से उठती हैं और उसी तक जाकर खो जाती हैं। वो किनारा है राजा, जिसके बिना लहरें और सरोवर कुछ नहीं। सुभान की कला उस किनारे में सिमट कर रह गई है, सरोवर में फंसी कमलनी की तरह। आखिर क्या किया जाए, इस सुनहरे जाल से कैसे निकला जाए? इसी खटके में बिंधा उसका मन भौरा कुछ देर तक भिन्नाता रहा था, और सुभान के मुख पर खिली कमलनी सी आंखें बेचैनी से उसके आने की बाट जोह रही थी। जैसे ही दोनों मिले, तुरंत बिछुड़ गए। बीच में राजा की खीज दुधारी तलवार की तरह लटक रही थी, अधर में बिना किसी सहारे। दोनों के लुके छिपे व्यापार को देखकर राजा खेत सिंह अनमने से बोले, कविजू, एक आध छंद और हो जाए। उसने भी अपनी उलझन से उबरने का मौका पा लिया था। तलवार की धार को याद करते हुए कहा, महाराज की जैसी मर्जी, एक छंद बिनती करत। अति छीन मृणाल के तारहूं ते तिही ऊपर पांव दे आवनो है। सुई बेहते द्वार सकीन तहाँ पर तीती को टाणो लदावनो है। कभी बोधा अनिघनी ने जहूं ते चाढ़ी तापे ना चित्त डगावनो है। ये प्रेम को पंथ कराल है जू, तरवार की धार पे धावनो है। परि गई प्रीत भंवर में झांझर नाव, इहीं बिरियां मह केवट पार लगाओ। इस बार राजा कुछ खुश दिखे थे, क्योंकि उन्होंने उसे अपनी मुक्तामाल भेंट कर छाती से लगा लिया था। समाज के सामने उसका सम्मान करते हुए कहा था, कविजू, यहां रहें और अखाड़े को ऊंचा उठाएं। उन्हें हम कविराज की गद्दी बख्शते हैं। रिहाइश के लिए पूरा बंदोबस्त किया जाए। महाराज की आज्ञा से वो चकित सा रह गया था, लेकिन सुभान की आंखों में रीझ की मनुहार झलकते देख उसने सब कुछ मंजूर कर लिया था। महाराज का हुक्म सिरमा थे, दया बनी रहे। उस दिन से न जाने कितने अखाड़े हुए और कितनी ही बार सुभान को नजदीक से निरखने का मौका मिला, लेकिन कभी अकेले में मिलने का संयोग नहीं आया। वो कभी सोचता कि राजा की निगाह टेढ़ी है, जिससे सुभान चौखंडा हवेली की कैद में पिंजड़े के पंछी की तरह फड़फड़ाती रहती है और निगरानी के सीखचों से बाहर नहीं निकल पाती। कभी मन ही मन खोजबीन करता कि सुभान उसे बाहरी हाव भाव में उलझा कर रखना चाहती है, जिससे अखाड़े में उसकी तूती बोलती रहे। उसके सामने एक अजगर सा सवाल खड़ा हो जाता है
कि क्या सुभान उसे दिल से प्यार नहीं करती। फिर वो क्या करे, उसने तो अपनी नाव तूफानी बहाव की मझधार में छोड़ दी है। किनारे तक पहुंचती है या नहीं, समय के थपेड़ों ने उसे जर्जर बना दिया है। सिर्फ उम्मीदों के पतवारों का भरोसा बचा है। निराशा की भंवरों में इधर उधर चक्कर खाता उसका धीरज डूबने को ही था कि अचानक एक तिनके का सहारा हाथ लगने से उसकी हिम्मत बढ़ी। सुभान की बांधी एक चिट्ठी दे गई थी, जिसमें रात को उसे बुलाया गया था। शायद राजा बाहर गए थे और उसका फायदा उठाने का बीड़ा सुभान की चतुर सहेली ने लिया था। बोधा को गुप्त मार्ग से लाया गया था ताकि संतरी तक खबर न पा सके। वो जैसे ही पहुंचे, सुभान ने अपनी उत्सुक नजरें ऐसे फैला दीं जैसे छाती से लगाने को फैली हुई बाहें। उसने महसूस किया था कि सुभान के अंग अंग मिलने के लिए आतुर हैं। उसके सारे संवेदन झंझना गए थे और उमंगों की गंगा उफनने लगी थी। लेकिन तभी एक बर्फीली लहर ने सब कुछ बदल दिया था और खून तक जमने के लिए मजबूर कर जिंदगी के इतिहास को मोड़ दिया था। राजा ने पुछवाया था कि कविराज बोधा उसके घर तो नहीं आए थे। वे उनसे मिलना चाहते थे। पता चला कि वे कहीं चले गए हैं, किसी युवती के साथ। सुभान ने भय और आश्चर्य की मिली जुली मुद्रा में उस खिदमतगार से कहा था, कविराज और एक युवती के साथ? मुझे नहीं मालूम। दासी के लिए कोई फरमान हो तो बताया जाए। खिदमतगार ने खतरे की सूचना दे दी थी और सुभान पीरे पत्ते की तरह कांपकर सजी धजी सेज पर गिर पड़ी थी। बोधा ने उसे उठाकर धीरज बंधाते हुए कहा था, सुभान, तुम इतनी डर गई? क्या राजा तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा? नहीं नहीं, अगर राजा को मालूम पड़ गया तो वो मेरे महबूब को रियासत से निकाल देगा। तब मैं दिल भर के दरश को तरसती रहूंगी। दिल में लगी आग कहीं खाक न कर दे। तुमसे कैसे कहूं कि तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। सुभान, ऐसा न कहो। तुमसे बिछुड़कर ये प्राण कैसे रहेंगे? मैंने तो अपना मन मानिक तुम्हें उसी दिन सौंप दिया था जब तुम्हारे गले में मुक्ता माल डाली थी। आज लेकर आया था ये शरीर, और ये भी तुम्हें अर्पित है मेरी सुभान। लो, इसे संभालो। उसने सुभान की गोद में अपना सिर रख दिया था और सुभान तुरंत उसके चरणों पर अपना सिर रखकर सिसकने लगी थी। आंखों से ढुल के गर्म आंसू उसे अंदर तक बेध गए थे। सुभान को हृदय से लगाकर उसने कहा था, सुभान, आज की रात कत्ल की रात है, लेकिन कल सुबह होगी। अब मैं चलूं? ये जीभ जल जाए जो दिलदार को जाने के लिए कहे। ये कान बहरे अच्छे, कम से कम महबूब का बिछोह न सुनेंगे। ये आंखें फूटी भली जो प्रियतम को बिछुड़ता देखे। अब तो हवेली भाड़ की तरह मेरे हाड़ मांस भून डालेगी। प्रिय, तुम आषाढ़ के बादल की तरह कब आओगे? सुभान, तुम रोगी तो नहीं जाऊंगा। राजा चाहे शूली पर लटका दे, तुम्हें मेरी सौगंध। तुम हंसकर विदा करो। तुम्हारी मुस्कान सजीवन बूटी का काम करेगी। सुभान जैसी अश्रुगीले अधरों से मुस्कुराई। वो जबरन अपने कदम बढ़ाता चला आया। उसे ऐसा लगा था कि वो अपनी भोरी गैया किसी अनजान कसाई को सौंप चुका हो। ऐसी ही अधरात थी वो, कारी नागिन सी डसने वाली। सूने रास्ते पर प्रेतों जैसी छायाएं फैली थीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सारी दुनिया से कटकर अकेला जा पड़ा हो, आम की छोई सा निचड़ा हुआ। रात के दुब के अंधेरों ने आपस में मिलकर एक चक्रव्यूह की रचना कर ली थी और मन के अभिमन्युओं को फांसकर चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। सारी रात लड़ाई जारी रही थी और सवेरे राजा का फरमान पहुंचा था कि उसे 1 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित किया गया है, अपराध को बताए बिना। अपराध? क्या प्रेम करना अपराध है? किसी से भेंट करना राज्य की अपराध सूची में शामिल है? फिर खेत सिंह तो सिर्फ कलाकारों के राजा हैं। क्या प्रेम का एहसास कला की दुनिया में जुर्म है? लगता है कि किसी ने रात को ही चुगली की है। राजाओं के दरबार में चुगलखोरों का एतबार ज्यादा होता है। क्या काव्य और संगीत में भी चुगली का व्यापार चलता है? ढेर से प्रश्न उसके दिमाग में विषधर सर्पों की तरह रेंगने लगे थे। अपनी अलग अलग केंचुली पहने हुए उसने उनकी जरा भी परवाह न करते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। अगर उसे चिंता थी तो केवल सुभान की। उसके जाने के बाद कहीं उसके सिर पर कोई गुनाह न मढ़ दिया जाए और औरत की मजबूरी को भरी सभा में निर्वसन कर उसका मजाक न उड़ाया जाए। क्या कोई कृष्ण जिंदा है जो द्रौपदी की चीख सुनकर दौड़ा आएगा?
अभी तक सब बनिक नजर आए हैं, अपनी अपनी गठरियां पीठ पर ला दे। राजा को भी अपने बनिक का गुमान है, हुनर की सौदेबाजी का। अखाड़ा क्या है, मन बहलाव की हाट भर। लेकिन इस हाट में सारे कलाकार अपना अपना माल पेश करते हैं और मोल लेने वाला है केवल राजा। किसी दूसरे को ये हक क्यों नहीं? किसी की कला पर रीझ कर कोई मुक्ता माल देता है तो भवें चढ़ जाती हैं, क्यों? क्या खुशहाल का ही समाज में बोलबाला रहेगा? वो अपने भीतर से बने बनाए घरौंदे ऊपर लाकर खड़ा करता था, और जब वे एक एक कर सब मिट्टी में मिल जाते थे तब अपने से ही जूझने लगता था। इस चक्र में बराबर घूमते घूमते वो थक चुका था और किसी सहारे की तलाश में ही था कि सुभान की सहेली ने उसे चिट्ठी देकर बचा लिया। सुभान ने लिखा था कि वो 1 बरस तक उसका इंतजार करेगी और दीदार न होने पर अपनी जान दे देगी। उसने सुभान की लिखन को कई बार पढ़ा था और हर बार बुदबुदाया था कि वो जरूर फेरी लगाएगा। भूल न जाना सुभान, धीरज रख कर दिन बिताना, 1 बरस तक परखना। अगर तू प्राण तज देगी तो तुझे मेरी हत्या लगेगी। गुलजार, मेरे मीत, तुम मेरे हृदय को पहचानते हो। तुम्हें मालूम है कि सुभान मेरे बिना नहीं बचेगी। तुम बोलते क्यों नहीं? उठो और सवारी का बंदोबस्त करो। ये कारी अंधेरी रात अपनी जिद पर अड़ी है, जरा भी खिसकना नहीं चाहती। सुभान, ये बसंती हवा उसी खोर से आकर सुगंधों की झोंके छोड़ जाती है। घबराओ नहीं, माधव कथा पूरी हो गई है। तुमने लिखा था कि राजा को खुश करने से बात बन सकती है, और उसका इलाज है माधव कथा की रचना। जानती हो, माधवानल कामकंदला की ये बिरह कथा हमारे बिरह की गाथा है, जिसे सुनकर राजा सारी खीज भूल जाएगा और बिगड़ा कारज बन जाएगा। भरोसा करो कि कल तक ये तन मन तुम्हारे कब्जे में होगा। गुलजार, अब तो चैन नहीं है, तुम उठकर सवारी तो ले आओ। महबूब की पुकार आ रही है। कोयलिया उसकी आग से जलकर कारी पड़ गई है और रात दिन कूकती रहती है। तुम जागते क्यों नहीं? क्या तुम्हें तरस नहीं आता? गुलजार नींद के पालने में झूल रहा था, लेकिन आंखों में पलकों का राज्य था। जैसे ही गुलजार ने सवारी खड़ी कर दी, वो पहले मुसाफिर की तरह उस पर सवार हो गया। आगे आगे चल रही थी सुभान को पाने की साध और पीछे पीछे मन का तुरंग। दोनों में होड़ लगी थी पहले पहुंचने की। फिर पन्ना का वही अखाड़ा और वही चहल पहल। राजा खेत सिंह कलाकारों के बीच इंद्र से शोभायमान, रंगभूमि पर नृत्य करती हुई नर्तकी और एक तरफ से गूंजते वाद्यों के स्वर में गुथे बोल। सारा समाज मजलिस के रंग से भीगा हुआ, केवल एक सुभान को छोड़कर, जो द्वार को देख बार बार चौंक सी पड़ती थी, जैसे कोई उन्माद की रोशनी पल पल में उझक पड़े। बोधा ने द्वार पर खड़े खड़े पूरी नाप जोख कर ली, छड़ीदार से राजा के पास अपनी जोहार भेजी और हाजिर होने की आज्ञा मांगी। राजा ने द्वार तक आकर कवि का स्वागत किया, कुशल क्षेम पूछा और कविराज के आसन पर बैठाया। पूरा समाज चकित सा निहार रहा था। हर कलाकार घूर घूर कर अपनी नजर गड़ाए था, शायद बोधा की अचानक अवाई पर। किसी को रंच मात्र विश्वास नहीं था कि निर्वासित कवि लज्जा की मेड़ तोड़ उजड़ी फुलवारी में पानी देगा। सुभान की बगिया फिर हरी भरी हो उठी थी। नैनों के भौरे बार बार उड़कर फिर उसी कमलिनी का मधुपान करने लगे थे। राजा ने कविराज से कुछ सुनाने का अनुरोध किया और बोधा उनकी मर्जी से विरह वारिश की कथा तरंगित करने लगे, एक छंद के बाद दूसरा, और इस तरह प्रसंग पर प्रसंग। 3 दिन वही कथा। राजा और समाज सभी मंत्रमुग्ध। अंत में महाराज रस विभोर होकर कह उठे, कविराज, इस कथा की तुलना नहीं। ऐसा लगता है कि हृदय ही उड़ेल दिया है। महाराज, बस ये कथा धन्य हो गई। नहीं कविराज, हम सब धन्य हो गए कथा सुनकर। उसका कोई मोल नहीं। हम क्या दे सकते हैं, फिर भी कुछ मांगें? केवल महाराज की कृपा। नहीं, आज तो हम सब कुछ देंगे, जो इच्छा हो। महाराज को अटल देखकर बोधा ने संकोच भरे स्वर में विनती की। सुभान अल्लाह। गुलजार ने पहली बार सुभान को देखा। लजीली नव वधू की चितवनों का आलोक बिखेरती एक ऊषाबाला सामने आकर खड़ी हो गई। आंखें जुड़ा गईं। सारे समाज में ऊपर से उल्लास की तरंगें, लेकिन भीतर से एक अजीब खामोशी, जो क्षण भर में
वैश्या से कुलवधू बनने का फासला नाप रही थी, सुभान अल्लाह की अनगूंजों को तौलती हुई। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी सुभान अल्लाह, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।